आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। वक्फ बोर्ड के मुलाजिमीन की जानिब से मोहम्मद सलीम चेयरमैन वक्फ बोर्ड को तैनियत पेश की गई। मोहम्मद सलीम के मियाद का आज आखिरी दिन था। मैं भी सेटिस्फेक्शन हूँ क्योंकि हमारे बोर्ड के पीरियड में मेंबर्स का भी ताउन रहा, सबका ताउन रहा, किसी पे एक पे नक्ता चुनी नहीं कर सकते क्योंकि बोर्ड में तो डिसीजन लेने का बोर्ड पूरा था, सीईओ भी थे और हमारे कासिम साहब के पीरियड में जितना 5 साल में नहीं हुआ, इनके पीरियड में बहुत कम हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कायदीन ने सीएम केसीआर से माइनॉरिटी से किए गए वादों पर अमलवारी करने का मुतालबा किया। उनसे अपील करना चाहूंगा कि अगर वाकई आपको अपनी हुकूमत को फिर आगे बढ़ाना है, मुसलमानों में फैली बेचैनी को दूर करना है, माइनॉरिटीज में फैली बेचैनी को दूर करना है, तो आपको चाहिए कि आगे बढ़ते हुए फौरी तौर पर, मुझे एक बात की ये बात समझ में नहीं आती कि चंद्रशेखर राव साहब जहां मैंने तमाम कारपोरेशन में मैनेजर हैं, चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, मगर हैरत की बात यह है कि माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन को यतीम खाना बना दिया गया है। वहां उसका कोई पुरसानी हाल नहीं है। मैं चंद्रशेखर राव साहब से मैं समझता हूं कि शायद मेरा अपना ख्याल ये है कि हमारे आपके हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब की नॉलेज में शायद ये बात नहीं गई है कि माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन में तमाम पोस्ट खाली है, चेयरमैन का पोस्ट खाली है, और उसके अलावा भी माइनॉरिटी और एक जो खमरुद्दीन साहब का जो रिटायर्ड होकर माइनॉरिटी का जो और एक डिपार्टमेंट है, वो भी माइनॉरिटी कमीशन का भी बड़ा अच्छा हमको ये मौका था। माइनॉरिटी कमीशन में भी खमरुद्दीन साहब ने जो भी काम किया, अगर माइनॉरिटी कमीशन का भी पोस्ट आप भर्ती करते हैं तो मुसलमानों के जो मुतालबात हैं, जो तकालीफ वो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, यकीनन उससे भी उनको फायदा होगा। कमीशन, सिटविन, उर्दू एकेडमी और अब वक्फ बोर्ड भी मखलूआ हो चुका है। ऐसे 5 कारपोरेशन इस वक्त हमारे स्टेट में खाली है और वहाँ के कई दादादों पर तकर्रुरात नहीं हुए हैं। और अभी हाल ही में हमारी तेलंगाना सरकार जो मुस्लिम दोस्त होने का दावा करती है, ढोंग रचाती है, उसने 1640 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की हत्या ली है। और मुस्लिम और जो ना माइनॉरिटी बजट का ऐलान किया जाता है, लेकिन उसमें का 10% हिस्सा जारी नहीं किया जाता। तो क्या ये रियासत के अवाम क्या ये बात को नहीं समझे हैं कि हुकूमत हमारे साथ सरासर धोखा कर रही है, सरासर हमारे साथ फरेब कर रही है, हमारे जज्बात से खिलवाड़ किया जा रहा है? क्या चीफ मिनिस्टर साहब ये नहीं जानते कि आप क्या क्या वादा किए थे मुसलमानों के लिए, और अब आपकी हुकूमत में मुसलमानोों के साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है? ये बात को ज़हन नशीन रख लेनी चाहिए। और आज वक्फ अराज़ियात का 60% हम जो है ना इस जमहूरी मुल्क में जमहूरियत के हक़ से अपने मुतालबात मौजूदा हुकूमत से करते हैं कि अक़लियतों के ताउन के बग़ैर ये हुकूमत मुमकिन नहीं थी, और मुसलमानों के ही रहम करम पर केसीआर हुकूमत आज अपनी 7 साला मियाद मुकम्मिल कर चुकी है। लेकिन जिस तरह के वादे किए गए थे, ये वादे वफा नहीं हुए। हर मुसलमान के दिल में बेचैनी है। जो उम्मीदें के साथ तेलंगाना की जद्दोजहद की गई है, तेलंगाना काज के लिए मुसलमानों ने दामे दरमे सुखने दिया, उसके अवस मुसलमान ये उम्मीद करते थे कि इस कौम का जो है ना भला हो, इसकी हकीकत इसके बरखिलाफ रही। इसीलिए की उम्मीद करती है कि हमारे अमीर जनाब सैयद शमशाद कादरी साहब ने और जनाब खैरुद्दीन सूफ़ी साहब ने अपने बयानात में इस बात का मुतालबा किया। मैं मज़ीद उनको दोहराए बगैर इस बात की उम्मीद करता हूँ कि मुस्तक़बिल क़रीब में हालात के साथ मुसलमानों को जो है ना अगर हक़ नहीं मिलता तो मुसलमान मज़ीद धोखे का शिकार नहीं होंगे। मुसलमान जो है ना अपने दिल में दर्द रखता है कि इन तमाम कोशिशों के ज़रिए हम मज़ीद इस हुकूमत को इस बात से आगाह करना चाहते हैं कि कम से कम अब तो जाग जाओ और उन मुसलमानों के साथ जो आपने वादे किए उनको पूरा करो। खुदा हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।